इसी बार कौमी झंडे को लहराने जा रहे हैं डोडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिखे हुए खूबसूरत राष्ट्रगान बान का प्रतीक है। और जो हमारी राष्ट्रीय अंथम में बच्चों ने हिस्सा लिया, आयर पब्लिक स्कूल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां इसमें मौजूद रही। मेहमान खुसूसी उनके हमरा एसएसपी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है। मेहमान खुसूसी की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता प्लाटून के सामने से गुजर रही। सबसे पहले प्लाटून सीआरपीएफ की प्लाटून खड़ी है, वहां पे ऊपर में जो प्लाटून हमारी खड़ी है ये एसएसपी की है। होमगार्ड्स की टुकड़ी वहां पे खड़ी है, होमगार्ड्स की टुकड़ी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना की उमंगे। अब हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस के खूबसूरत परेड का नमूना यहाँ देखने का एक दिल को लुभाने वाली जो है आज यहाँ देखे जाएंगे आपको, जिनमें जहाँ क्या कल्चरल प्रोग्राम। इसके बाद मेहमान खुसूसी का कौन के नाम खिताब होगा, तो मैं चाहूंगा मेहमान खुशी का पहले जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आज खूबसूरत तीसरी माताओं, युवाओं, बुजुर्गों, आज सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे इस 72वें गणतंत्र दिवस की सबको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं पिछला हमारा पूरा साल कोरोना की महामारी में गुजरा। आज सबसे पहले मैं अपने उद्बोधन को शुरू करने से पहले उन सारे हमारे कोरोना योद्धाओं को, कोरोना वॉरियर्स को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देने के साथ ही उनका नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे हमारे इस कोरोना के खिलाफ युद्ध के दरमियान जो हम सबके साथ खड़े रहे, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के इस युद्ध में हम सब के लिए हमारा ख्याल रखा और पूरी तरीके से ये कोशिश की कि हर इंसान इस महामारी से बाहर निकले। मैं सबसे पहले उन सारे कोरोना वॉरियर्स को नमन करके अपने आज के भाषण की शुरुआत करना चाहता हूं। दोस्तों, उसी के साथ साथ हम सब श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहते हैं उन सारे लोगों को जिन्होंने दुर्भाग्यवश जो इस महामारी के चपेट में आए, उन सारे परिजनों को भी जिन्होंने किसी न किसी ने अपने परिजन को इस महामारी में खोया हुआ है। आप सब जानते हैं भले ही पिछला साल हमारा इस महामारी के युद्ध में गुजरा हुआ हो, लेकिन फिर भी हम सब ने यह मिलकर कोशिश की है
कि इस महामारी को हम अपने आप पे हावी नहीं होने देंगे। हम सब ने कोशिश की कि हर इंसान इस महामारी के साथ जब जूझ रहा है, जब लड़ रहा है, जब जद्दोजहद कर रहा है, तब हम अपने विकास के गोल को भी हासिल करते रहे। मैं आज आप सबके सामने, आप सबके माध्यम के द्वारा जिले में हुए विकास कार्यों के कार्यक्रमों के बारे में देखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जिला तरक्याती प्लान जो साल 19-20 में 202 करोड़ का हुआ करता था, वो साल 20-21 में बढ़ के दुगने से ज्यादा होके 400 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। जाहिर सी बात है कि जब जिला तरक्याती प्लान की साइज खुद बढ़ती है, जब एलोकेशन हर चीज में बढ़ते हैं, तो सामान्य जनता तक इसका लाभ मिलना भी जाहिर सी बात है कि बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि 401 करोड़ के प्लान में अब तक ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी इस प्लान की स्टार्ट की स्थिति से ज्यादा हो चुकी और आने वाले दिनों में इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दोस्तों, अगर मैं ग्रामीण विकास की बात करूं, हम सब जानते हैं कि आज के इस गणतंत्र दिवस के समारोह में हमें इस चीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ 2 सालों में जिस प्रकार से प्रयत्न इंतजामिया की तरफ से हुए, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुए, उसी की बदौलत आज हमारे जिले में पूरी त्रिस्तरीय पंचायत लेवल संस्थाएं बन चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले ग्राम पंचायतों की चुनाव द्वारा सरपंचों और पंचों की नियुक्ति और चुनाव हो चुके। उन्होंने बहुत बखूबी पिछले 2 सालों में अपना काम करना शुरू किया। उसके बाद जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, उनके चेयरमैन साहबानों भी अपनी अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठाया। आज हमें बहुत खुशी है कि पिछले ही कुछ दिनों में जो जिला विकास पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी जो नवचुनित जो हमारे पीसी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी अपना काम जो है बखूबी अपने कंधे पे लेके काम करना शुरू किया। और जाहिर सी बात है, इसी की बदौलत मैं आपको बताता चलूं कि ग्रामीण विकास की तरफ हमारी जो गुड़दौड़ शुरू है, उसको आने वाले दिनों में और तेज गति मिलेगी। मैं आपको ये बताता चलूं कि साल 19-20 में हमारा जो टारगेट, नरेगा का टारगेट जो मैंडेट जनरेट करने का था, वो 2 साल पहले 26 लाख मैंडेट का हुआ करता था। आज मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी ये हो रही है कि आज हमारा मैंडेट का टारगेट 26 लाख मैंडेट से बढ़ के तकरीबन 45 लाख मैंडेट हम इस साल अचीव करेंगे। दोस्तों, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं। 2 साल में हमारा नरेगा का टारगेट दुगने से ज्यादा होना, इसका अर्थ ये बताता है कि गांव स्तर पे, जमीनी स्तर पे, पंचायत स्तर पे लोगों को रोजगार की सुविधाएं मिलने की शुरुआत दुगनी गति से ज्यादा हो रही है। पिछले कुछ दिनों में आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी के चलते बहुत ज्यादा भाई लेबर भाई हमारे अलग अलग इलाकों से हमारे इलाकों में वापस अपने अपने घरों में आए। उनको भी नरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ। दोस्तों, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, तो साल 2019-20 में तकरीबन 5,600 के आसपास प्रधानमंत्री आवास योजना के घर हमारे पास मंजूरी को मिली हुई थी। आज मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि सरकार की नीति की वजह से आज प्रधानमंत्री आवास योजना के जिले में हमारे जो टारगेट है, वो दुगने से ज्यादा बढ़ के तकरीबन 12,000 घरों के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब इस साल 12,000 फैमिलीज को, जो हमारे जिले के तकरीबन 30% के आसपास की आबादी है, उन सबको एक नया घर मिलेगी। इन सब प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के घर के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, पेमेंट के काम, इसका सबका प्रोग्रेस डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर हो रहा है। और मुझे पूरी आशा है
ये सारे 12,000 घर आने वाले कुछ ही समय में उन सारे घरों को हम समर्पित करने में सफल और कारगर साबित होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किसी भी इलाके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है और खास तौर से हमारे डोडा जैसे जिले में, जो कि एक बहुत बड़ा दूर दराज का इलाका है, हमारा पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड है और इसीलिए उन सारे हैबिटेशन को कनेक्ट करना हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आप सबको बताता चलूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पिछले साल बहुत ही भारी मात्रा में काम डोडा जिले में हुआ। मुझे बताते हुए अच्छा कि हमारा डोडा जिला सिर्फ यूपी में ही नहीं तो पूरे देश भर में दूसरे क्रमांक हासिल करके 250 किलोमीटर से ज्यादा सड़क हमने डोडा जिले में अलग अलग गांवों में बनाई। दोस्तों, आप जानते हैं कि तकरीबन हमारे पास में 250 के आसपास ऐसे हैबिटेशन थे जिनको कनेक्ट करना अभी भी बाकी था। आज मुझे अत्यंत बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें से 225 हैबिटेशन पिछले दिनों में हुए काम की वजह से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD के भी जो कामकाज में रोड आते हैं उसमें तकरीबन 137 रोड और 28 ब्रिजेस को काम करने का काम प्रगति पथ में शुरू है। दोस्तों, अगर मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करूं तो जल जीवन मिशन का हर घर नल से जल योजना जल्द से जल्द जिले में इसकी काम जमीनी सतह पर शुरू होने वाली है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके लिए जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करना जरूरी था, DPR बनाने जरूरी थे, अलग अलग ब्लॉक पे जो अनकवर्ड घर जिनको कवर करना जरूरी था उसका सबका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि 109 नई ऐसी स्कीमें जो हमारे अलग अलग हैबिटेशंस को कनेक्ट करेगी, पानी की सुविधा प्रोवाइड करेगी, ऐसे 109 नई स्कीमें उसी काम की शुरुआत आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिजली के हवाले से हमारे जिले में हम सबको काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पिछले कुछ दिनों में बिजली के हवाले से जो हमारे अनकनेक्टेड हैबिटेशन है, जो हमारे ऐसे गांव है जो अभी भी कनेक्टेड नहीं है, उन सबको कनेक्ट करने का काम पिछले कुछ दिनों में जिला इंतजामिया ने उठाया हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चलूं कि हमारे ऑनरेबल इंजीनियर के माध्यम से जो हमारे जिले के अनकनेक्टेड बिजली के हवाले से जो भी गांव है उनको जल्द से जल्द काम उठाने का काम और उसके आदेश भी जल्द से जल्द आने की शुरुआत होना भी हुआ है। और उसी के बदौलत आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में हमारे कई सारे ऐसे दूर दराज के इलाकों में बिजली फराहम करने का काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले साल की महामारी के दौरान शिक्षा के दौर में हमें जितना काम करना चाहिए था उतना हम कर नहीं पाए। स्कूल बंद रहे, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाए, लेकिन हमने पूरी ये कोशिश की कि किस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिलता रहे। कई जगहों पे कम्युनिटी क्लासेस की शुरुआत कर दी है। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में जब भी स्कूल की शुरुआत होगी तब पिछला वाला सारा जो भी हमारा बैकलॉग है, और मैं अपील करना चाहता हूँ हम सबके माध्यम से उन समस्त हमारे टीचर भाइयों को जिन्होंने पिछले दौर में बहुत ही बेहतरीन काम हम सबके साथ जिम्मेदारी इस प्रकार के माध्यम से किया था। मैं पूरी अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी ये बैकलॉग हमारे शिक्षा स्तर में बचा हुआ है उसको पूरा करने का काम आने वाले दिनों में किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप सोशल सेक्टर की बात करें तो मैं बताता चलूं कि जिले में हमारे 42,000 से ज्यादा बेनिफिशरीज ICDF से रिकॉर्ड हुए हैं और इस साल उसकी संख्या जो है वो काफी मात्रा में इसमें इजाफा भी हुआ है। सोशल वेलफेयर के माध्यम से भी पूरी कोशिश कर दी गई कि जो भी ऐसे केसेस हैं कि जो केसेस जिनको क्लीन आउट होना जरूरी है, जिनको निकाल के जेन्युइन केसेस को डालने की आवश्यकता है, उन सबको भी डालने की कोशिश पिछले कुछ दिनों में कर दी गई है। मैं आपको ये बताता चलूं कि 7,000 से ज्यादा ऐसे केसेस जो डेथ ऑफ हुए थे, जो बहुत जेन्युइन थे, ऐसे हमारे बुजुर्ग माताएं, ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई
जो भी इसमें इंक्लूड होने जरूरी है उस सबको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति है उनको किस तरीके से मोटराइज स्कूटर, व्हील चेयर, हियरिंग एड्स, ये सारी चीजें प्राप्त की जाए, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी जिला इंतजामिया ने रखी हुई है। दोस्तों, हम सब जानते हैं नशा हमारे एक समाज के लिए एक श्राप, और इसीलिए हमने पिछले 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त अभियान की शुरुआत जिले में की। मैं आज आप सबके माध्यम से हमारे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो नशा मुक्त अभियान में हमारे साथ करने से करना मिला के काम कर रही थी, और सारे उन युवाओं को, उन सारे एनजीओ को जिन्होंने ये कोशिश की कि गांव-गांव पहुंचे और गांव-गांव पहुंच के कोशिश करें कि हमारे युवा जो भी नशे की चपेट में आ रहे हैं या जो भी नशे की चपेट में आ सकते हैं, उनको किस तरह इस नशे की चपेट में बाहर लाया जा सकता है, इसके बारे में पिछले कुछ दिनों में काफी कर, और मुझे पूरी आशा है कि हम लोग सिर्फ सप्लाई में ही कमतरता नहीं, लेकिन इस तरीके से डिमांड रिडक्शन जो है उसके भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से डोडा जिले को पूरी तरीके से नशा मुक्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि किसानी हमारे पूरे समाज का एक बैकबोन है, और इसी चीज के लिए किसानी को किस तरीके से बढ़ावा मिले, इसीलिए जिला इंतजामिया ने पूरे के साथ में कोशिश की। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो एक लैंडमार्क स्कीम है पीएम किसान, उसको भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा फोकस जिले में ले लिया गया है। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे पूरे जिले में तकरीबन 48,000 ऐसे फैमिलीज हैं, ऐसे किसान भाई हैं जिनको पीएम किसान में लाभ मिलना शुरू हुआ है। इन सारे 48,000 लोगों को किस्त जो है उनके अकाउंट में गिरना शुरू हुआ है। इसका मतलब अब आगे जाके आगे वाले दिनों में इस सारे 48,000 किसानों को पीएम किसान की जो निधि है, जो इनको पैसा है, ये इनके स्कीम में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं किसान क्रेडिट स्कीम की बात करूं तो हमारे जिले में 66,000 ऐसे लोग हैं जिनको किसान क्रेडिट कार्ड पिछले कुछ दिनों में यहाँ में मुहैया कराए गए हैं। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड किसान की जो रोजमर्रा की डिमांड होती है किसान के तहत, उसमें बहुत मायने रखता है। सिर्फ फाइनेंस के हवाले से नहीं, जिला इंतजामिया ने ये भी कोशिश की है कि किस तरीके से जो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं उसको सिर्फ जिले में नहीं, सिर्फ हमारे यूपी में नहीं, पूरे देश भर में और पूरे दुनिया में इसकी पहचान कैसे बनाई जाए। आज मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी ये हो रही है कि हमारे डोडा का जो गुची मशरूम है उसको किस तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मानांकन किया जाएगा, इसके लिए प्रयत्न जो है वो बहुत किए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं, गुची मशरूम जो हमारे डोडा की खासियत है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन डाले गए हैं, और आने वाले दिनों में जो ये हमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा उसकी वजह से गुची मशरूम की जो हमारी पहचान है वो डोडा जिले के थ्रू होगी। उसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स हो, लोकल मंडी का एस्टैब्लिशमेंट में हो, इसके बारे में बहुत सारी खबरों डिस्ट्रिक्ट में पिछले कुछ आज पूरे देश भर में नहीं पूरे दुनिया भर में इकलौती ऐसी स्कीम सेहत जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी रोल आउट हुई है यूपी के साथ साथ, उसमें हर इंसान को स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। स्कीम सेहत की यूनिवर्सलाइजेशन की वजह से जिले का हर व्यक्ति, हर इंसान, हर फैमिली इसमें रिकॉर्ड होगी, और 5 लाख का बीमा हर फैमिली को इस सेहत कार्ड के अंतर्गत मिल जाएगी। दोस्तों, उसी के साथ साथ हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो हम सबका एक सपना था कि हमारा मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द शुरू हो जाए, मुझे अत्यंत खुशी है बताते हुए कि हमारा मेडिकल कॉलेज पिछले ही मंथ में ऑलरेडी जो शुरू हो चुका है। जो एमबीबीएस की पहली बैच थी इसका कोर्स ऑलरेडी शुरू हुआ है, और आने वाली 1 फरवरी को 100 बच्चे एमबीबीएस की पहली बैच के हमारे पास डोडा की हमारी सरजमीन पे कदम रखेंगे और अपनी तालीम यहाँ पे हासिल करना शुरू करेंगे। दोस्तों, उसी के साथ साथ हमें बताते हुए हम सबको बड़ी खुशी है कि कोरोना की वैक्सीन भी हमारे जिले में इसको देना बहुत शुरू हुआ है। आज
इस हमारे गणतंत्र समारोह की मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कोरोना की वैक्सीन जिसको लगाने का काम हमारे जिले में शुरू हुआ है, उसमें भारी मात्रा में ये वैक्सीन ऑलरेडी हमारे हेल्थ वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को लगाई जा चुकी है। मैं साथ ही साथ आप सबको ये भी बताता चलूं, ये जो वैक्सीन हमारी बनी हुई है, ये बहुत ही सेफ और बहुत ही कारगर साबित है। आप सबको मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल कोई भी अफवाहों में आपको भरोसा रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये वैक्सीन अत्यंत सेफ है और हमारे कई कोरोना वॉरियर्स ऑलरेडी इस वैक्सीन को ले चुके हैं और आज वो इस बीमारी से इम्यून हो चुके हैं। अगर मैं कोरोना और कोविड मैनेजमेंट की बात करूं, हम सब जानते हैं कि पिछला पूरा हमारा साल इस कोरोना के मैनेजमेंट में गया। अब जिले में हमने पूरी तरीके से कोशिश की इसका फैलाव कम से कम जिले में हो और उसी लिए जिले में हमने तकरीबन 5 लाख मास्क मैन्युफैक्चर करके हर स्थान तक, आखिरी स्थान तक को मास्क पहुंचाए। और सिर्फ मास्क ही नहीं, उसी के साथ साथ 5 लाख पीपीई किट बनाने का काम या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं, सीएचसी में ही नहीं तो पीएचसी लेवल तक इस तरीके से वेंटिलेटर पहुंचे, इसके बारे में भी कोशिश पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा मात्रा में की। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारा भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएचसी खाटी हो, सीएचसी गंगो हो या फिर अन्य हमारे हॉस्पिटल हो, उनमें उन सब जगहों में आईसीयू स्थापित करने का काम पूरा हो चुका है। परसों ही मैंने भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जब मुआयना किया तब मैंने देखा कि ये सारी सुविधाओं से लैस आईसीयू हॉस्पिटल, आईसीयू वार्ड भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बना और उसी तरीके से खाली में भी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी के दौरान जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर आया, जो भी इसकी वजह से आईसीयू बने, उसकी वजह से सिर्फ कोरोना की महामारी में नहीं तो आने वाले दिनों में हेल्थ के हवाले से पूरे जिले में अलग अलग क्षेत्रों में हम सबके लिए इसमें फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, अब मैं मेरे उद्बोधन में जो भी जिले में हमारे स्पेशल इनिशिएटिव दिए थे, जैसे एजुकेशन के हवाले से जिम्मेदारी, स्कूलों की ग्रेडिंग का इनिशिएटिव हो, स्पोर्ट्स के हवाले से युवाओं को मार्गदर्शित करने का और अलग अलग पंचायतों में प्लेग्राउंड बनाने का काम हो, या फिर अलग अलग पंचायतों में स्पोर्ट्स के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हो, फिट इंडिया कैंपेन हो, भद्रवाह में विंटर स्पोर्ट्स का काम हो, ओल्ड एज के तहत विडो पेंशन स्कीम का कर्तव्य का काम हो, उसको भी पिछले साल में हमने तवज्जो दी और उसको पूरा किया। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे लोरा में कई सारे महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट्स का काम पिछले कुछ दिनों में शुरू हुआ है। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने वाली पहाड़ियों को छेदता हुआ गोहा सूद महादेव खलियानी कनेक्ट और खलेनी से लेके किश्तवाड़ तक का हमारा हाईवे, इसका पूरा काम तेज गति से चल रहा है। गोहा सूद महादेव कनेक्ट का काम और उसके अप्रोच रोड का काम ऑलरेडी जमीन सतह पे शुरू है। हम सब जानते हैं जब इस कनेक्ट का काम पूरा हो जाएगा, अप्रोच रोड का काम पूरा हो जाएगा, तो डोडा से लेके जम्मू तक का हमारा सफर, उसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटों की कटौती हमारे पास आएगी और बहुत ही अच्छी सड़क हमारे पास आने वाले दिनों में बन के तैयार हो जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, खलेनी से लेके किश्तवाड़ तक का जो भी 4 लेनिंग का एक्सपांशन का काम है, उसका भी सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है और आने वाले दिनों में इसका पेपर वर्क कंप्लीट होगी, इसका कगार पे और काम शुरू हुई, कगार पे हम लोग आप पहुंचे हुए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भद्रवाह में स्थित नेशनल हाई एल्टीट्यूडल मेडिसिनल प्लांट हम सबके लिए ही नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। राष्ट्रीय हाई एल्टीट्यूडल मेडिसिनल प्लांट जो भद्रवाह में आने वाला है, उसकी वजह से सिर्फ देश भर से ही नहीं तो पूरे दुनिया भर से अलग अलग साइंटिस्ट हो, रिसर्चर्स हो, स्टूडेंट्स हो, वो डोडा और भद्रवाह के इलाके में आएंगे। वो आके अब अलग अलग मेडिसिनल प्लांट में सर्वे करें और उसी की वजह से आज हमारे डोडा और भद्रवाह का नाम हिंदुस्तान के ही मैप से नहीं तो पूरी दुनिया के मैप से आगे उभरा हुआ है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब हम अपनी उपलब्धियों का काम करते हैं तब हमें ये भी सोचना है कि आने वाले दिनों में हमें सब ये सारी चीजें पूरी करनी है, मुकम्मल करनी है। मैं हम सबको
पूरे जिला इंतजामी की तरफ से आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले समय में जिला विकास परिषद के माध्यम से और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो हमारी परियोजनाएं जिनकी शुरुआत हम सबने की है उसको कंप्लीट किया जाएगा और जल्द से जल्द उसको लोगों के सामने रखा जाएगा। हम सब जानते हैं कि टूरिज्म के हवाले से हमें और बहुत काम करना जरूरी है। डोडा से लेके लाल ब्रह्मन का जो हमारा रोपवे है उसका भी प्रपोजल जो है वो सरकार के सामने समक्ष रखा गया है। उसी के साथ साथ डोडा शहर के डोडा टाउन के विकास के लिए मल्टी टियर पार्किंग का प्रपोजल हो, हमारे प्लेग्राउंड का प्रपोजल हो और हम सब युवाओं के लिए डोडा में एक ऑडिटोरियम का प्रपोजल हो। इस सारी चीजों की परियोजनाओं का डीपीआर ऑलरेडी सरकार के समक्ष रखा गया है। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में ये प्लान हम सबके पास अप्रूव होंगे और जल्द से जल्द इस सारी चीजों पे कामकाज हमारे पास शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सब जानते हैं स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी हमने कोशिश की है। जो भी हमारी सीएसआर की एक्टिविटीज जिले में हो रही है उसमें युवाओं को हम प्रेरित करें, उनको साथ में लेके चले और स्किल डेवलपमेंट का काम जिले में स्थापित करें। मुझे बताते हुए कुछ खुशी हो रही है, 80 के आसपास हमारे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट में देने की शुरुआत नहीं हुई। मेरे उद्बोधन के अंत में आते आते मैं आज शुक्रिया करना चाहता हूँ उन समस्त लोगों का जो पिछले साल भर में हम सबके साथ खड़े रहे, जिला इंतजामिया के साथ खड़े रहे, आवाम के साथ खड़े रहे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जिन्होंने जस्टिस दिया अपनी अपनी वो लगे। मैं सबसे पहले रेफरेंस देना चाहूंगा हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिन्होंने पिछले साल भर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कानून और व्यवस्था हमारे पूरे जिले में बनाए रखी। मैं आप सबका इस चीज के लिए अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि पिछले पूरे साल भर में आपसी भाईचारे को हम सबने बरकरार रखा। कोई भी ऐसी घटना हमारे पास जिले में नहीं हुई जिसकी वजह से हमने लाइसेंस लगाया गया और इसका एक श्रेय, बड़ा श्रेय हम सबको भी जाता है और उसी के साथ साथ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जाता है। दोस्तों, उसी के साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो, हमारी फौज जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हम सबके साथ खड़ी रही और जब भी हम सबको जरूरत पड़ी, जब भी हमें आवाम के लिए उसकी जरूरत पड़ी और उसने कहीं पे भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो कभी पीछे नहीं। साथ ही साथ जैसे मैंने उद्बोधन की शुरुआत में सारे कोरोना वॉरियर्स को नमन किया था, उसी के साथ साथ मैं एक बार और उन सबको एक बार और बहुत ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूँ। उन सारे हमारे डॉक्टर्स को, सारे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, हेल्थ डिपार्टमेंट के हर उस इंसान को जो हमारे कोरोना के युद्ध में हम सबके साथ खड़ा है। सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ ही नहीं, म्युनिसिपल कमेटी के स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी के भाइयों, हमारे एनजीओ, हमारे मीडिया के दोस्तों, तो सब हम सबके साथ इस कोरोना महामारी में हम सबके साथ खड़े रहे और इसीलिए हमारा पूरा जिला तकरीबन कोरोना के आखिरी दौर तक ग्रीन जोन में था। बहुत ही कम मात्रा में हमारे साथ केसेस पाए गए और हम अपने घर वालों को, हमारे परिजनों को इससे बचाने में कारगर साबित हुए। दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ सारे हमारे रेवेन्यू का स्टाफ का, मजिस्ट्रेट्स का, सारे हमारे भाइयों का जो हमारे साथ इस महामारी में हम सबके साथ। हम सब जानते हैं कि कोरोना का युद्ध मुकम्मल नहीं हो पाता और हमारे पिछले पूरे साल की जो हमारी एक दौड़ है वो पूरी नहीं हो पाती अगर हमारे जो भी पंचायत राज संस्थाओं के हमारे भाई और बहन थे वो हमारे साथ खड़े हुए। मैं आज आप सबके माध्यम से वो सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स को, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन को, हमारे म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट्स को, काउंसिलर्स को, सरपंच भाइयों को, पंचों को और उन सारी पॉलिटिकल पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हाल ही में हुए चुनावों में उन सब ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में एडमिनिस्ट्रेशन की लगी, उनकी मदद की और सबने कुछ इस तरीके से चुनाव बहुत ही निष्पक्ष तरीके से पूरे। मैं साथ ही साथ उन सबका इसके लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि कोरोना की हमारी इस युद्ध में
और हमारे जिले की वाली डेवलपमेंट में हम सबके साथ वो हमारे पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ मैं आज के समारोह के आयोजन के लिए आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हमारे पास जो भी नई भाई बहन है जो इतनी भारी मात्रा में हम सबके साथ आज हमारे इस 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में जिन्होंने शिरकत की, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबको, आप सबके परिजनों को, आपके सब घर वालों को, आपके सब जो भी नियरेस्ट है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और अपील करता हूँ जब भी ये हमारी बात कोरोना की वैक्सीन लगाने में शुरू हो जाएगी, हम सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी महामारी है इसको हम पूरी तरीके से हमारे जिले से जो है वो पार कर दें। एक बार और आप सभी को आज के समारोह में और आने वाले हमारे 7 वर्ष के ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।